दोस्तों, क्या आपने ये कभी विचार किया, जो अनंत ब्रह्मांड का मालिक है, जो क्षण भर में सब कुछ कर सकता है, असंभव को भी संभव कर सकता है, वो क्यों अपने माता पिता को 14 साल तक बंदी छोड़कर आ गया, जेल में छोड़कर आ गया? क्या आपने ये कभी विचार किया? ये प्रसंग को बड़ी ध्यान से सुनो। ये प्रसंग को सुनने के बाद ना आपको सब समझ में आ जाएगा। लोग आज जो सुख दुख भोग रहे हैं, वो किस लिए भोग रहे हैं? जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा आए और अपने मामा कंस को वध करने के बाद, और जब वो गए माता पिता को छुड़ाने के लिए, तो माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, तुम तो भगवान हो, तुम तो सब कुछ कर सकते हो, तुम तो असंभव को भी संभव कर सकते हो, तुम्हारे पास तो असीम शक्तियाँ हैं, लेकिन 14 साल तक कंस को मारने और हमें यहाँ से छुड़ाने की प्रतीक्षा क्यों की? तो भगवान श्री कृष्ण उसके बाद जो उत्तर दिया ना माता देवकी को, वो बड़े ध्यान से सुनो, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस बात को जब एक लोग समझ लेगा ना, तब उसको कभी भी दुख नहीं मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराए और कहा, हे माते, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 वर्ष तक वनवास नहीं भेजे थे? तो माता देवकी ने आश्चर्यचकित हो गए और बोले, ये कैसे संभव हो सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराए और कहा, माते, आप पिछले जन्म में रानी कैकेयी थे, राजा दशरथ थे। फिर माता देवकी ने और भी आश्चर्यचकित होकर कहा, रानी कौशल्या कौन थी? तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराए और कहा, वही तो इस जन्म में मेरी माता यशोदा है। इस प्रसंग में हमें सीखने को मिलता है, मनुष्य का हर कर्म का फल, छोटी छोटी कर्म का फल भी उसे भोगना ही पड़ता है। इसलिए माता देवकी को दुख मिला उनकी कर्म की वजह से।